जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है, आप जान गए होंगे कि हमारा चैनल जो है कयामत ज्योतिष से बदल कर के कल्याण ज्योतिष हो गया है। तो आप जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो कल्याण ज्योतिष के नाम से सर्च करेंगे और यही हमारे भविष्य के लिए रहेगा इसी नाम से। तो आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लोग जानना चाहते हैं कि हम विदेश यात्रा कब जाएंगे, हमारे जन्म कुंडली में विदेश यात्रा जो है या नहीं। लोग विदेश जाने के लिए तैयारी भी करते हैं, बच्चे भी जो भी पढ़ते हैं, जो वीज़ा अपना लगा रखे हैं, तो ये पूछते रहते हैं कि हमारे जन्म कुंडली के अनुसार विदेश यात्रा है या नहीं। लोग विदेश में जाकर कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, हमारे जैसे सन्यासी बाबा बन जाते हैं। कुछ लोग आकर के पंसारी की दुकान धनिया बेचते हैं। तो ये चलो भाग की बात है। तो आज हम विदेश यात्रा के बारे में बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा योग है तो है या नहीं, और विदेश यात्रा योग कैसे बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं जन्म कुंडली में आपकी। इसके लिए हम एक उदाहरण रखा हूँ, हमारे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्म कुंडली रखा हूँ और आपको समझाने के लिए कुछ बातें लिखा हूँ कि विदेश यात्रा जन्म कुंडली में कैसे होते हैं। तो विदेश यात्रा के लिए हम जन्म कुंडली का जो है 12वां स्थान, 8वां और 9वां इसको विशेष देखते हैं। उससे हम 5वें, चौथे और दूसरे स्थान से भी विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है। तो हम सबसे पहले लगन को देखते हैं। अगर लगन आपका चर लगन हो, लग्नेश भी चर में चर हो, यानी चर राशि में बैठा हो, तो वो आदमी विदेश जाता है। द्वादश स्थान में जो 12वें स्थान में अगर कोई चर राशि हो या 9वें स्थान में चर राशि हो तो वो आदमी विदेश जाता है। 8वें स्थान में अगर केंद्र में कहीं चंद्रमा बैठा हो और जल राशि में बैठा हो तो आदमी विदेश जाता है। और हमारी सबसे बड़े महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस कुंडली का जैसे देखते हैं आधे भाग, जो आधे भाग हो गया, ये हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, आधे भाग का स्वामी अगर ऊपर चला जाए, इसका आपको याद करनी होगी कि कौन से ग्रह के कौन से स्वामी होते हैं, नहीं तो आपको जल्दी समझ नहीं आएगा। तो इस भाग के स्वामी अगर ऊपर चला जाए तो वो आदमी विदेश जाता है। तो जैसे इस कुंडली में देखते हैं कि मेष राशि का स्वामी मंगल यहाँ बैठा हुआ है, यानी ऊपर चला गया। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र यहाँ बैठा है, यानी ऊपर चला गया। यदि मिथुन राशि का स्वामी जो है यहाँ 11वें स्थान में बैठे हैं उसके, यानी ऊपर चला गया। और चौथे यह 9वें स्थान का स्वामी चंद्रमा जो केंद्र में बैठा हुआ है, यानी ऊपर चला गया। तो इस तरह किसी भी जन्म कुंडली में इसको आधे भाग करने से निचले भाग का स्वामी ऊपर अगर चला जाए, चाहे वो 1 में हो, 12 में हो, इसमें 2 में चला जाए, चाहे कहीं यहाँ बैठा हो, तो आदमी विदेश जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली में देखते हैं कि हमारे द्वादश भाव 12वें स्थान में तुला लगन यानी चर राशि है, और ये 9वें भाव में जो है कर्क राशि यानी चर राशि है। तो ये इस जन्म कुंडली में विदेश यात्रा योग है, बहुत उच्च कोटि का विदेश यात्रा योग है। और ये से आदमी जो है बार बार विदेश जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि नीचे वाले सारे ग्रह के जो स्वामी जो है ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये जो आदमी बार बार विदेश यात्रा होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह से है तो आप विदेश यात्रा बार बार जाएंगे। तो हम आप आज को पहले भी ये कुंडली में बताया था कि ये बड़े महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद करना पड़ेगा। जो बच्चे, जो आदमी ज्योतिष में रुचि रखना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं कि चर राशि क्या कैसे होते हैं, लगन चर द्विज स्वभाव राशि कैसे होते हैं, स्थिर राशि कैसे होते हैं, इसी को हम लगन कहते हैं। जो हमारा पहले घर में जो राशि होता है उसी को लगन कहते हैं। जैसे इसमें 8 का अंक है तो स्थिर लगन कहेंगे या स्थिर राशि कहेंगे। आपकी जन्म राशि चर है या द्विज स्वभाव राशि है या स्थिर राशि है, इसका महत्व बहुत होता है। हर कदम पर इसकी जरूरत पड़ती है। जब तक ये नहीं जानेंगे तो ज्योतिष नहीं समझ में आएगी। तो आपको हम बताते हैं, पहले ही बताया था कि चर राशि और चर कैसे बनते हैं। तो सबसे इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे याद नहीं होगा। हमारी जो 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशि में 4 करके 4 चर राशि होती है, 4 स्थिर राशि होती है, 4 द्विज स्वभाव होती है। जैसे अभी हमारा जो हमारा शुभ दीपावली का मुहूर्त आया था तो लोग पूछते हैं कि हमको स्थिर लगन में पूजा करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको हम बताते हैं कि चर राशि, चर द्विज स्वभाव और स्थिर राशि बनते कैसे हैं, आप कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए हम लिख देंगे 1, 2 और 3। अब इसमें जो है 3 के हिसाब से जोड़ते चले जाएंगे। जैसे इसमें 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। ये हमारा चर राशि हो गया, ये चर राशि हो गया। इसको या चर लगन कहते हैं, इसको लगन चर लगन कहेंगे या चर राशि हो गया।
इसी तरह 2 में हम जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 3 11। तो ये होगा हमारा स्थिर राशि कहते हैं इसको, या स्थिर लगन कहेंगे, या स्थिर लगन कहेंगे, एक ही बात है। उसी तरह 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। इसको कहते हैं द्विस्वभाव राशि, स्वभाव राशि या लगन। तो इस तरह से आपको याद करने में सुविधा रहेगी। 1 2 3 लिख देना है और 3 की मात्रा जोड़ना है, और आगे जोड़ेंगे तो फिर 12 से अधिक हो जाएगा, तो 12 से अधिक राशि नहीं होता, 1 से 15 तक होगा। अगर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 राशि नहीं होता, 1 से 12 ही राशि होती है। उसमें फिर 3 में जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 3 में जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो इतने रखना है आपको, फिर आगे की संख्या नहीं जोड़ना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये हमारा चर लगन हो गया, ये हमारा स्थिर लगन हो गया, ये हमारा जो है द्विस्वभाव लगन या राशि हो गया। तो इसमें 8 का अंक है, तो 8 कौन सा में स्थिर, तो ये स्थिर लगन की ये कुंडली है। तो लगन में अगर चर राशि हो या लग्नेश चर हो तो आदमी विदेश जाएगा। इस तरह से जो हमारा देखा कि हमने ये 6ठे भाव का 7वें 8वें 9वें या 5वें 4थे भाव का स्वामी ऊपर चला जाए तो वो आदमी विदेश जाएगा। अगर द्वादश भाव में जो है कोई चर राशि हो या 9वें भाव में कोई चर राशि हो तो आदमी विदेश जाएगा। अगर जो है जन्म कुंडली में कहीं केंद्र में अगर चंद्रमा बैठा हो, चल राशि में कहीं बैठा हो तो वो आदमी विदेश जाएगा। उसे विदेश जाने के लिए योग बहुत होते हैं, लेकिन ये जो हमने आपको बताया ये शॉर्टकट है, हर आदमी इसको जान सकता है, समझ सकता है। तो ये जानकारी हर आदमी की, हालांकि हम बहुत सारे जो होते हैं विदेश जाने के लिए, तो आप इस तरह से हल्का ये आम आदमी समझ सकता है और अपनी कुंडली को देख सकता है कि हमारे जन्म कुंडली में विदेश यात्रा जो है या नहीं। अगर है तो आप विदेश यात्रा जरूर जाएंगे, अपने जन्म स्थान से आपको दूर रहना पड़ेगा। अब विदेश यात्रा जाकर कितना कामयाब होते हैं वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है। और विदेश यात्रा कब होते हैं तो राहु की दशा में, महादशा अंतरदशा, और शनि की महादशा अंतरदशा में। और यही स्थिति जब गोचर में बनती है तो आप विदेश यात्रा करते हैं। तो आज के लिए हमारा जो है ये आपको विदेश यात्रा के बारे में बताया, और आज के लिए हमारा जो है ये हमारा लकी नंबर है आज के लिए। आप हमारे ये कल्याण ज्योतिष से यूट्यूब पर ये जानकारी दे रहे हैं, आप हमसे बने रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।